बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ते हैं synovial joints। ठीक है, synovial joints are most evolved and therefore most mobile type of joints। तो most mobile type of joints कौन सी हैं? synovial joints हैं। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ synovial joints एंड देयर मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशंस की गई है synovial joints की। ठीक है, और ये इनकी मूवमेंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्या है कि प्लेन एंड ग्लाइडिंग टाइप, दूसरा बी पार्ट है यूनी एक्सियल जॉइंट्स, फिर है सी बाई एक्सियल जॉइंट्स, डी है मल्टी एक्सियल जॉइंट्स। ठीक है, तो प्लेन और ग्लाइडिंग मूवमेंट में सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट होगी। ठीक, यूनी एक्सियल जॉइंट्स के दो टाइप्स हैं, हिंज जॉइंट्स और पाइवट जॉइंट्स। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं कि यूनी एक्सियल्स को पीएच से, ठीक है, पी से पाइवट और एच से हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स में फ्लेक्शंस और एक्सटेंशंस होती है और पाइवट जॉइंट्स में रोटेशंस ओनली। तो आपको जॉइंट्स की टाइप्स की, हिंज जॉइंट्स की, यूनी एक्सियल्स की कौन सी टाइप्स हैं? ये दो टाइप्स हैं। और इस हिंज जॉइंट्स में कौन सी मूवमेंट्स हो रही हैं और पाइवट्स में कौन सी मूवमेंट्स हो रही हैं? फिर सी जो है बाई एक्सियल जॉइंट्स हैं। बाई एक्सियल्स की दो टाइप्स हैं, कंडाइलर जॉइंट्स एंड एलिप्सॉइड जॉइंट्स। इसको आप सीई सिविल इंजीनियरिंग, सीई सिविल इंजीनियरिंग आप ये कह सकते हैं। सी से कंडाइलर्स है और ई से एलिप्सॉइड जॉइंट है। अब कंडाइलर जॉइंट्स में कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? फ्लेक्शंस और एक्सटेंशंस होती है और लिमिटेड रोटेशंस होती है। तो आपको फ्लेक्शंस और एक्सटेंशंस कहां पर होती है? कंडाइलर जॉइंट्स पे, और हिंज जॉइंट्स पे भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है, लेकिन यहां पर सिर्फ लिमिटेड रोटेशंस भी होती है। फिर है एलिप्सॉइड जॉइंट्स, इस पे फ्लेक्शंस भी होती है, एक्सटेंशंस भी होती है, एबडक्शंस भी होती है, एबडक्शंस भी होती है। जब चारों होती हैं तो फिर सरकमडक्शन भी होती है। ठीक है, तो एलिप्सॉइड जॉइंट्स पे सारी चारों मूवमेंट्स होती हैं। फिर है मल्टी एक्सियल जॉइंट्स। ठीक है, इसकी क्या है? बेस्ट सैडल जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट, या इसको सिफराइडल जॉइंट्स भी कहते हैं। यहां पर आप बीएस कह सकते हैं, बीएस जो आजकल मशहूर है, बीएस डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हो रही है। तो सैडल जॉइंट्स में क्या है? फ्लेक्शंस, एक्सटेंशंस, एबडक्शंस, एडक्शंस एंड कंजक्ट रोटेशंस। तो यहां पर एक रोटेशंस की टाइप्स भी आ गई। बॉल एंड सॉकेट्स में क्या होती है? फ्लेक्शंस, एक्सटेंशंस, एबडक्शंस, एडक्शंस, सर्कमडक्शंस, मीडियल एंड लेटरल रोटेशंस। ठीक हो गया, तो यहां पर मूवमेंट्स जो है बढ़ती जाती हैं। यूनी एक्सियल्स में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन और रोटेशन ओनली थी, यहां पर इंक्रीज हो गई, फिर एबडक्शन और एडक्शंस आ गई और यहां पर रोटेशंस आ गई। तो ये इनकी टाइप्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिहाज से। अब हम देखते हैं करेक्टर्स, इसमें कौन सी करेक्टर्स हैं इनकी? हाइलिन कार्टिलेज, या जिसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। ठीक हो गया, ये होता है। और ये क्या होता है? फाइब्रो कार्टिलेज इन सर्टेन मेम्ब्रेन बोन्स, और कुछ में फाइब्रो कार्टिलेज भी होता है, जिस तरह क्लेविकल एंड मैंडिबल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, ये एक एक्सेप्शनल केस इसमें आ जाता है। अब जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, जिसने बोन्स को कवर किया होता है, जॉइंट्स, ठीक है, बोन्स को, अब उसकी वो क्या है? ए वस्कुलर होता है, वेसल्स नहीं होती, नो नर्व्स होती हैं और इलास्टिक होता है। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकुलर कार्टिलेज में नो वेसल्स होती हैं, नॉन नर्वस और इलास्टिक होता है। फिर इसके बाद क्या है? आर्टिकुलर सरफेस, देयर इज ए जाइंट कैविटी filled with the synovial fluid. The cavity may be partially or completely subdivided by articular disc or meniscus. Articular disc का दूसरा नाम क्या है? meniscus। ये इंपॉर्टेंट है। The joint is surrounded by an articular capsule which is made up of fibrous capsule lined by synovial membrane। इन तमाम पॉइंट्स को हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, ये एक सेनोवियल जॉइंट्स दिखाया गया है, जिसमें ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है। इसको कहते हैं मेल सरफेस, ठीक है, इसको कहते हैं फीमेल सरफेस। मेल सरफेस इस तरह होती है और यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। ठीक, और यहाँ पर भी एक आर्टिकुलर कार्टिलेज है और ये इसकी कैप्सूल है, और यहाँ पर सेनोवियल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर सेनोवियल फ्लूइड होता है, और ये इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क, और इसका दूसरा नाम जो है मिनिस्कस है। ठीक हो गया, तो ये एक सेनोवियल जॉइंट्स की एग्जांपल थी। The accessory ligaments are distinct from fibrous capsule which may be intra or extra capsular। एक्सेसरी लिगामेंट जो होती हैं या तो कैप्सूल के अंदर होंगे या कैप्सूल से बाहर होती हैं। द synovial membrane lines whole of the interior of the joints except for the articular surface covered by the articular cartilage। synovial membrane जो होता है इंटीरियर ऑफ द जॉइंट्स को क्या करता है? सारी कवर करता है, लेकिन आर्टिकुलर जो सरफेस होती है उसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कवर करता है। ठीक है, synovial membrane का क्या फंक्शन है? वो synovial fluid प्रोड्यूस करती है, और जो synovial fluid
होता है उसका फंक्शन है कि वो लुब्रिकेट करता है आर्टिकुलर सरफेस को। फिर क्या है कि आर्टिकुलर सरफेस को लुब्रिकेट करता है और विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड किसकी वजह से होता है, hyaluronic एसिड्स, ठीक है, hyaluronic एसिड्स की वजह से होता है। लुब्रिकेट द जॉइंट एंड नरिश द आर्टिकुलर कार्टिलेज। The accessory ligaments distinct from the fibrous capsule which may be intra or extracapsular. The accessory ligament distinct from fibrous capsule which may be intra or extracapsular. Accessory ligament जो होता है वो या तो कैप्सूल के अंदर होगा या कैप्सूल से बाहर होगा। The synovial membrane lines whole of the interior of the joint except for the articular surface covered by the articular cartilage. Synovial membrane जो है वो इंटीरियर ऑफ द जॉइंट्स को कवर करता है लेकिन आर्टिकुलर सरफेस को आर्टिकुलर कार्टिलेज कवर करेगा। द मेम्ब्रेन सीक्रेट्स सेलिमी विस्कस फ्लूइड कॉल्ड द synovial और synovial fluid which lubricates the joints and nourishes the articular cartilage। जो मेम्ब्रेन synovial मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, synovial fluid प्रोड्यूस करती है और synovial fluid का काम है कि वो lubricates करता है और synovial fluid की जो विस्कोसिटी है वो hyaluronic एसिड्स की वजह से है।